Hello friends, how are you? I hope you will be fine. Friends, today I am going to discuss a short story related our nations as India. Friends, we should know the story that is very interesting. Okay, so friends, listen here very carefully. जैसे लिखा हुआ है ना कि हमारा देश बहुत बड़ा है ना। इसका सेंस फ्रेंड्स आप गौर करेंगे, ये हर एक लाइन का हिंदी कैसे निकलता है, आप इसे गौर से देखेंगे, है ना, और आप समझेंगे। और इस मेथड से अगर आप इंग्लिश सीखने का प्रयास करेंगे ना, वेरी सुन आई एश्योर यू विल लर्न इंग्लिश वेरी इजीली एंड वेरी सुन। आप बहुत जल्द सीख लेंगे इंग्लिश। ओके, मैं आपको दिलासा दिलाता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आई एश्योर यू विल लर्न वेरी सुन। जैसे लिखा हुआ है ना कि आवर कंट्री, है ना, आवर कंट्री, हमारा देश इज वेरी बिग, बहुत बड़ा है, हमारा देश बहुत बड़ा है। नेक्स्ट, वी इंडियंस, हम भारतीय, वी इंडियंस, हम भारतीयों, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेज, मतलब डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। वी इंडियन, हम भारतीय, स्पीक्स सिंपल प्रेजेंट हुआ, ता है, ती है, ते है ना। तो सब्जेक्ट के साथ पूरा सब्जेक्ट है, वी है, इसीलिए इसके साथ बिना एस या यस वाला भर लगेगा। तो वी इंडियंस, हम भारतीय, स्पीक्स बोलते हैं, हम भारतीय बोलते हैं क्या, डिफरेंट लैंग्वेजेज, डिफरेंट लैंग्वेज, तरह तरह के यानी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट, हियर, यहाँ। फ्रेंड ध्यान देंगे, कोमा लिखा हो ना, कोमा मतलब आपको थोड़ा ब्रेक लेना है ना। कोमा का सेंस उसका ये सेंस है कि आपको थोड़ा रुक के पढ़ना है ना। कोमा का कुछ ना कुछ अर्थ रहता है, ऐसे कोमा नहीं दिया जाता है। हियर, यहाँ, सम पीपल, कुछ लोग, इट वन काइंड ऑफ फूड, यहाँ, यहाँ कुछ लोग खाते हैं वन टाइप ऑफ या वन काइंड ऑफ फूड, एक प्रकार का खाना खाते हैं। एंड सम अदर्स, और कुछ दूसरे, अनदर काइंड ऑफ फूड, कुछ दूसरे प्रकार का खाना खाते हैं, है ना। कुछ लोग एक प्रकार का खाना खाते हैं और कुछ दूसरे प्रकार का खाना खाते हैं, इसका सेंस यही हुआ। नेक्स्ट, देयर वाज सम बिग माउंटेन। फ्रेंड ध्यान देंगे, ये बहुत टेक्निक वाली चीज़ है, आपको आज क्लियर कर देते हैं। जैसे रहेगा कि एक कलम है ना, तो आप क्या करेंगे, एक कलम को कैसे इंग्लिश बोलेंगे, देयर इज ए पेन, है ना, एक कलम है ना। मतलब कि यहाँ सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो, केवल ऑब्जेक्ट दिया हो, एक कलम है, एक राजा था, देयर वाज ए किंग। क्या करेंगे आप, देयर वाज ए किंग, एक राजा था, है ना। एक गांव है, कैसे बोलेंगे, देयर इज ए विलेज। जहाँ सब्जेक्ट क्लियर ना हो तो वहाँ आप सब्जेक्ट कहाँ से बनाएंगे, देयर से बना देंगे। पानी है, कैसे बनाएंगे, देयर इज वाटर, है ना। एक राजा था, देयर वाज ए किंग, है ना। एक मोबाइल है, कैसे बोलेंगे, देयर इज ए मोबाइल, है ना। आप देयर से बनाएंगे, है ना। जैसे कोई कहानी चालू करना रहेगा तो आप देयर बना देंगे, ये सब्जेक्ट का काम करेगा और ये अर्थपूर्ण निकलेगा, है ना, बहुत अर्थपूर्ण ये मीनिंग देगा। जैसे देयर वाज सम, सॉरी, देयर आर सम बिग माउंटेन्स, है ना, कुछ बड़े पहाड़ हैं, है ना। इसका सेंस क्या हुआ, कुछ बड़े पहाड़ हैं। देयर आर सम बिग माउंटेन्स, देयर का कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन ये सब्जेक्ट का काम करता है। सेंटेंस अच्छा लगता है देखने में भी और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। ये कुछ ना कुछ सब्जेक्ट को डिनोट कराता है ना। इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ये सब्जेक्ट को डिनोट कराता है। देयर आर सम बिग माउंटेन्स, कुछ बड़े पहाड़ हैं। इन द नॉर्थ साइड, है ना, कहाँ बड़े पहाड़ है, इन द नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया, भारत के उत्तर दिशा में, है ना, उत्तर की तरफ कुछ बड़े पहाड़ है ना। देयर आर सम बिग माउंटेन्स, कुछ बड़े पहाड़ है, इन द नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया, भारत के उत्तर दिशा में, है ना। इन द नॉर्थ साइड, भारत उत्तर दिशा में, ऑफ इंडिया, भारत का, है ना। नेक्स्ट, वी फेस, मतलब हम लोग सामना करते हैं या भी हम लोग पाते हैं, वी फेस देयर, हम लोग वहाँ पाते हैं, वी देयर ना वहाँ होता है। फिर ध्यान देंगे, जो देयर आप सब्जेक्ट बनाते थे ना, उसका दूसरा अर्थ वहाँ होता है ना, वो हवा का चंद्रबिंदु, है ना। जैसे बोलेंगे मैं वहाँ जाता हूँ, कैसे बोलेंगे, आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ, है ना। लेकिन जब आप देयर को लास्ट में नहीं ला करके शुरू में ला देंगे तो वो सब्जेक्ट का काम करेगा, जिसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वो आपका सब्जेक्ट का काम करेगा। और देयर जब लास्ट में देंगे, जैसे कि मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर, है ना, तो आप वहाँ लास्ट में जब देंगे सेकेंड में, सेंटेंस का आखिरी में, तो आप देयर का सेंस क्या हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा। तो वही यहाँ है, वी फेस देयर,
हम वहाँ पाते हैं, क्या पाते हैं, हम लोग सामना करते हैं, किसी का सामना करते हैं वहाँ हम लोग, वी फेस ना, सामना करना, पाना सब होता है। वी फेस देयर हम लोग पाते हैं वेरी स्ट्रांग विंटर, है ना, काफ़ी ठंड पाते हैं, काफ़ी क्या पाते हैं, सर्दी पाते हैं, यानी वी फेस देयर हम लोग वहाँ सामना करते हैं, बड़ी सर्दी पड़ती है वहाँ, है ना, वेरी स्ट्रांग विंटर, बड़ी सर्दी पड़ती है वहाँ। बट लेकिन इन द साउथ वी फेस वेरी हॉट, लेकिन साउथ में हम लोग बहुत गर्मी पाते हैं, क्या पाते हैं हम लोग, दक्षिण में बहुत गर्मी पड़ती है, इसका ही सेंस हुआ। वी फेस देयर हम लोग वहाँ पाते हैं वेरी स्ट्रांग विंटर, है ना, वहाँ बड़ी सर्दी पड़ती है। बट लेकिन इन द साउथ, लेकिन दक्षिण में वी फेस वेरी हॉट, लेकिन दक्षिण में बहुत गर्मी पड़ती है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट, लेट मी इरेज। नेक्स्ट, आवर ड्रेसेज आर ऑल्सो सेवरल टाइप्स, है ना, कोमा से पहले रुकना है। आवर ड्रेसेज आर ऑल्सो सेवरल टाइप्स, है ना, इसका सेंस क्या हुआ, हमारा पहनावा भी कितनी तरह के हैं, यानी हमारे पहनावा भी कई तरह के हैं। आवर ड्रेसेज आर ऑल्सो, आवर ड्रेसेज आर ऑल्सो सेवरल टाइप्स, हमारा पहनावा भी कई तरह के हैं। आवर ड्रेसेज आर ऑल्सो सेवरल टाइप्स। स्टिल, फिर भी, है ना, फिर भी, वी आर ऑल इंडियन सिटीजन्स, फिर भी हम लोग भारतीय नागरिक हैं, है ना, फिर भी, ये फिर भी स्टिल ना, फिर भी, वी आर ऑल इंडियन सिटीजन्स, फिर भी हम लोग सभी क्या है, फिर भी हम सब सभी, फिर भी हम सब सभी भारतीय नागरिक हैं, है ना। नेक्स्ट, भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक लोग हैं। नेक्स्ट, वी विल सिंक और स्विम टुगेदर, है ना, कैसे तुलना हुआ, फिर भी हम लोग सभी भारतीय नागरिक हैं, है ना, फिर भी हम सब भारत के ही नागरिक हैं। अब इसका सेंस क्या हुआ, वी विल सिंक और वी विल सिंक, हम लोग, सिंक में क्या होता है, डूबना या ओवरना या स्विम ना, तैरना, हम लोग सिंक और स्विम टुगेदर, हम लोग साथ, क्या हुआ बताइए आप लोग, हम लोग साथ साथ जिएंगे और साथ साथ मरेंगे। इसको दूसरी तरफ बोल सकते हैं, ऐसे अलग, इसका सेंस यहाँ अलग है, लेकिन है ना, लिखा हुआ कुछ है और उसका मीनिंग कुछ अलग आता है इसमें, यहाँ कुछ मीनिंग अलग बताना चाह रहे हैं पोएट। तो वी विल सिंक और स्विम टुगेदर, हम लोग साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, यही सेंस हुआ। और इसको इनडायरेक्ट में हम लिख दिए यहाँ, वी विल लिव और डाई टुगेदर, हम लोग साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, है ना। इसी सेंटेंस को वी विल लिव और डाई टुगेदर को लिख सकते हैं ऐसे, वी विल सिंक और स्विम टुगेदर, है, ये सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है, सिंक और स्विम, ये डाई और लिव थोड़ा सा हट के लगता है, उतना सूट नहीं कर रहा है, लेकिन आप लिखेंगे तो गलत भी नहीं होगा, सही है, बट आप समझ गए, ये काफ़ी है। वी विल सिंक और स्विम टुगेदर, हम लोग साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, दीज डेज ना आजकल, है ना, दीज डेज ना आजकल, और दोज डेज ना उन दिनों, है ना, दीज डेज आजकल, दोज डेज उन दिनों, है ना, तो यहाँ दीज डेज है। दीज डेज द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेज, है ना, दीज डेज आजकल है, आजकल स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेज, कॉलेज और स्कूल के छात्र हैं, है ना, छात्र, स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल्स, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल में स्कूल का, है ना, स्कूल्स का इस छात्र, या स्कूल्स एंड कॉलेज, स्कूल्स एंड कॉलेज का छात्र, है ना, इसका सेंस यही हुआ। द स्टूडेंट्स ऑफ ना का होता है, और जहाँ ऑफ से सब्जेक्ट बनाया जाता है ना, आप पीछे से अर्थ निकालेंगे इसका, है ना, पीछे से अर्थ निकालेंगे तो वो अच्छा लगेगा, जल्दी इजीली निकल जाएगा, है ना। द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेज, कॉलेज और स्कूल के छात्र, है ना, गो फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर ड्यूरिंग हॉलीडेज, है ना फ्रेंड्स, बड़ी गहराई से आप सोचेंगे और काफ़ी इजीली अर्थ निकल जाएगा, है ना। इन दिनों स्कूलों तथा कॉलेजों के छात्र छुट्टियों में देश के एक छोर से दूसरे छोर जाते हैं, है ना, इसका सेंस ये हुआ। द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेज, स्कूल कॉलेज के छात्र, गो फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर ड्यूरिंग हॉलीडेज, छुट्टी के दिन में, है ना, एक छोर से, स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेज गो जाते हैं, फ्रॉम वन पार्ट एक छोर से, अनदर दूसरे पार्ट, कब, ड्यूरिंग हॉलीडे, छुट्टी के दिन में, है ना। आप ऐसे इंग्लिश लिखेंगे फ्रेंड्स, है ना, आप डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे, चाहे ऐसे लिखेंगे, चाहे राइटिंग लिखेंगे, आप काफ़ी इजीली लिख लेंगे, है ना, आप गौर से देखेंगे फ्रेंड्स। आई एश्योर यू, इफ़ यू सी 15 to 20 वीडियो ऑफ माइंड्स, अगर आप मेरी 15 से 20 वीडियो देखेंगे ना, यू विल
राइट करेक्टली यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आप इंग्लिश बोलने लिखने लगेंगे और लिखने लगेंगे काफ़ी इजीली फ्रेंड्स। जस्ट यू ट्रस्ट ऑन मी, आप मेरे ऊपर भरोसा करिए। नेक्स्ट, इट इज़ अ वेरी गुड, है ना फ्रेंड्स, क्या है, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, यह इसका मतलब क्या हुआ, यह बड़ी अच्छी बात है ना फ्रेंड्स। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, यह बड़ी अच्छी बात है ना। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी गुड मैटर नहीं करेंगे, है ना, बात का इंग्लिश आप मैटर नहीं करेंगे। मैं इसलिए अंडरलाइन यहाँ किया हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और मैं आपको लिख करके बताना चाह रहा हूँ कि इट इज़ ए वेरी गुड थिंग, यह बड़ी अच्छी बात है। आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ ए वेरी गुड थिंग, लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इट इज़ वेरी गुड मैटर, है ना, ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। आप भी ये मैटर को काट देंगे, है ना, इसलिए अंडरलाइन करके आया हूँ कि आपको काटने के लिए बताऊंगा कि आप यहाँ नहीं लिखेंगे, है ना। इट इज़ वेरी गुड, ये चलेगा, इट इज़ वेरी गुड, यह बड़ी अच्छी बात है, ये चलेगा। या अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं इस लाइन को, इट इज़ वेरी गुड को, तो आप ऐसे लिखेंगे, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, है ना, ये बड़ी अच्छी बात है। या इट इज़ वेरी गुड, ये भी चलेगा, है ना। यह इससे चलेगा या इससे काम हो जाएगा, कैसे बोलेंगे, है ना, कैसे बोलेंगे, दिस विल डू, दिस विल, डब्ल्यू विल डू, मतलब इससे काम चलेगा, है ना। उससे काम नहीं चलेगा, कैसे बोलेंगे, दैट विल नॉट डू, दैट विल नॉट डू, उससे काम नहीं चलेगा, है ना फ्रेंड्स। आपको छोटी छोटी बातें सिखाते जाता हूँ, आप गौर से सीखते जाएंगे फ्रेंड्स। एक दिन बहुत मिसाल हो जाएगा और आप इंग्लिश काफ़ी धड़ल्ले से बोलने लगेंगे, लिखने लगेंगे, है ना। नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्या इट इज़ वेरी गुड, यह बड़ी बड़ी अच्छी बात है। विथ इट्स ना इससे, है ना, विथ इट्स ना इससे, सेंस ऑफ ह्यूमर विल ग्रो इन अस, किस क्या होगा फ्रेंड्स का अर्थ, इससे हम में एकता का भाव बढ़ेगा, है ना। विथ इट्स, इसके साथ, यानी इससे, विथ इट्स इससे या इसके साथ, सेंस ऑफ यूनिटी, यानी एकता का भाव, सेंस में क्या होता है, भाव होता है, ऑफ यूनिटी, एकता का भाव, आपको बोले थे जहाँ ऑफ लगा रहे हैं, है ना, आप पीछे से अर्थ निकालेंगे, यूनिटी, सेंस ऑफ यूनिटी, यानी एकता का, है ना, एकता का भाव, है ना। विथ इट्स, इससे, सेंस ऑफ यूनिटी, सेंस ऑफ यूनिटी, एकता के भाव, विल ग्रो, बढ़ेगा, या विल इंक्रीज, किसमें, इन अस, हम में बढ़ेगा, है ना। इससे हम में, सेंस ऑफ यूनिटी विल ग्रो इन अस, इससे हम में एकता का भाव बढ़ेगा। फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा आप लोग लिखेंगे फ्रेंड्स कमेंट में, और अच्छा अच्छा करने